से कि एक नए क्वेश्चन के साथ में है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि द थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर लोकेटेड एट m के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, n के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एंड p के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। साथ में क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड rmn क्रॉस rmn डॉट rmp एंड द एंगल थीटा nmp एट वर्टेक्स m। और फोर्थ में निकालना हमको द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ rmn ऑन rmp एंड देन निकालना हमको फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द ट्रायंगल इज लोकेटेड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम लोगों ने इस टाइप के न्यूमेरिकल देखे हैं, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पर हमारे पास में जो पॉइंट के लिए वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, m, n एंड p। इसके पहले हम लोगों ने जब क्वेश्चन बनाए थे तब उसमें a, b एंड c था। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हमारे पास में सॉल्यूशन जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना है कि दिया क्या है पहले वो चेक करेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले गिवन में क्या क्या गिवन है बताइए। हमारे पास में गिवन है m का पॉइंट। m का पॉइंट क्या है हमारे पास में बताइए, -1 2 1। ठीक है, इससे हम लोग वेक्टर को तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में वेक्टर m तैयार हो जाएगा। वेक्टर m में जो वैल्यू बनेगी क्या बनेगी, पहला जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट है वो हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर आएगा -1 ax। उसके बाद में सेकेंड रहेगा y के लिए तो क्या बनेगा +2 ay। थर्ड रहेगा हमारे पास में z के लिए तो यहाँ पर बनेगा +1 az। सिमिलरली m के बाद में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे n को। n के हमारे पास में क्या कोऑर्डिनेट गिवन है, 3 है, -3 है, 0 है। इससे हम लोग तैयार करेंगे वेक्टर n को। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में 3ax। उसके बाद में देखो क्या बनेगा -3ay। देन बनेगा हमारे पास में +0 az। बाद में देखिए हमारे पास में p पॉइंट दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में है -2 -3 -4। जब हम लोग वेक्टर p को तैयार करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट करेगा तो आएगा -2ax, देन -3ay, देन -4az। तो ये आप लोग देख रहे हैं हमारे पास में m n p के लिए वेक्टर्स रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो फाइंड में रहेगा नंबर 1 वो क्या रहेगा, वेक्टर rmn क्रॉस वेक्टर rmp। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। रीजन क्या है कि मेरे पास में rmn और rmp की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग किसको फाइंड करेंगे, वेक्टर rmn को फाइंड करेंगे। जब वेक्टर rmn को फाइंड करेंगे तो हमको मालूम है कि जो हमारे पास में सेकेंड नंबर का वेक्टर होता है उसको पहले लिखा जाता है, माइनस में जो फर्स्ट नंबर का वेक्टर रहेगा उसको लिखेंगे। तो जरा देखो तो वेक्टर n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, थ्राइस ax माइनस थ्राइस ay प्लस 0 az। ये वैल्यू किसकी हो गई, वेक्टर n की। माइनस में वेक्टर m की वैल्यू लिखेंगे। वेक्टर m की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे -1ax प्लस 2ay प्लस 1az। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास में रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, देखो 3 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x के कोऑर्डिनेट के साथ में x के कोएफिशिएंट जो हमारे पास में रहेंगे उनका कैलकुलेशन बनेगा, y के कोएफिशिएंट के साथ में y का कैलकुलेशन बनेगा, z के कोएफिशिएंट के साथ में z का कैलकुलेशन बनेगा। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 4ax। देन देखिए यहाँ पे -3ay है, यहाँ पे +2 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो -3 -2 कितना हो जाएगा -5ay। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कौन है, 0 है, यहाँ पर 1 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा -1az। ठीक, सिमिलरली हम लोग किसको निकालेंगे, अभी rmp को निकालेंगे। अगर हम लोग rmp को निकालते हैं तो कंडीशन कैसी बनेगी, देखो सेकंड नंबर पे कौन है, p है, तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे, वेक्टर p को लिखेंगे। माइनस में फर्स्ट नंबर पे कौन है, वेक्टर m है, तो फिर m को लिखेंगे। p के लिए देखिए क्या वेक्टर तैयार है हमारे पास में, -2ax -3ay -4az। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में, फिर हम लोग किसको लिखेंगे, वेक्टर m को लिखेंगे। वेक्टर m के लिए हमारे पास में कौन दिया हुआ है वेक्टर में, -1ax प्लस 2ay प्लस 1az। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में यहाँ देख रहे हैं आप लोग -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -2 + 1 हमारे पास में आएगा -1ax। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कौन है, -3ay, यहाँ पर कौन है, +2ay है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 - 2 कितना होगा, -5ay। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कौन है, -4 है, यहाँ पे +1 है, तो
तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5az। तो ये जो मेरे पास में रिजल्ट आया, ये रिजल्ट किसके लिए आया, आरएमएन वेक्टर के लिए और आरएमपी वेक्टर के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 में वेक्टर आरएमएन क्रॉस वेक्टर आरएमपी इक्वल्स टू, जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमको यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। जब हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा ax, यहाँ पर आएगा ay, यहाँ पर आएगा az। हमको करना क्या है, ax के नीचे में ax की वैल्यू लिखेंगे, वो भी किसकी, पहले rmn की वैल्यू को पुट किया जाएगा। rmn की वैल्यू में देखो ax की वैल्यू कितनी है, 4 है, फिर ay की वैल्यू कितनी है, -5 है, और az की वैल्यू कितनी है, -1। अब क्रॉस में कौन है, rmp है, तो rmp में सबसे पहले ax की वैल्यू कितनी है, -1 है, उसके बाद में ay की वैल्यू -5 है, और az की वैल्यू भी कितनी है, -5 है। डिटरमिनेंट निकालते समय आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप डिटरमिनेंट निकालते हैं उनकी पोलैरिटी चेंज होती है। पहला जो कॉलम रहेगा यानी फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड वैल्यू निगेटिव करेगी, थर्ड वैल्यू पॉजिटिव करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, देखो हमारे पास में डिटरमिनेंट सबसे पहले मैं ax के लिए निकाल रहा हूं, तो ये ax के लिए निकाला, ब्रैकेट बनाया मैंने। ax के लिए क्या करोगे, कॉलम छोड़ोगे, रो छोड़ोगे, तो अंदर में देखो कौन बचा हमारे पास में, ये बचा -5u इंटू -5u, देख रहे हैं आप लोग। फिर माइनस में हमारे पास में कौन आएगा, -5u इंटू -1, ये किसकी वैल्यू हो गई, ax की। अब वैल्यू किसकी निकालेंगे, ay की। ay के लिए साइन क्या तैयार हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर क्या लिखा, ay, ब्रैकेट बनाएंगे, ay के लिए कॉलम छोड़ेंगे, ay का रो छोड़ेंगे, तो हमारे पास में देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, 4 इंटू -5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू -5u, माइनस में इधर में कौन आएगा, -1 इंटू -1, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, -1 इंटू -1, देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद में फिर वैल्यू किसकी तैयार होगी, az की तैयार होगी। az के लिए साइन क्या है, प्लस है, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, az आ जाएगा। az के लिए क्या करोगे, कॉलम छोड़ोगे, रो छोड़ोगे, तो az का कॉलम और az का रो छोड़ा, तो बचा कौन, 4 इंटू -5, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, 4 इंटू -5, माइनस में हमारे पास में फिर क्या रह गया, इधर में देखिए -1 इंटू -5, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा -1 इंटू -5। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, देखिए मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, जगह तैयार कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास में क्या होगा, देयरफॉर हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है किसका आने वाला है, आरएमएन क्रॉस आरएमपी का आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आरएमएन क्रॉस आरएमपी, क्या रिजल्ट आएगा, देखो सबसे पहले ax वाली वैल्यू, यहाँ पर क्या होगा, -5 कितना होगा, +25, बीच में साइन क्या है, माइनस, इधर में क्या होगा, -5 -1 कितना बचेगा, 5, तो +25 में से 5 गया तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो हमारे पास में पहली वैल्यू क्या आ गई, 20 ax आई। सेकंड देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या हमारे पास में 4 इंटू -5 कितना होगा, -20, बीच में है -1, इधर में देखो क्या बनेगा हमारे पास में, -1 +1, तो हम लोग क्या करेंगे, -20 और यहाँ पर आएगा -1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, -21, और -21 जब बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, +21 ay, ठीक है। उसके बाद में फिर az के लिए हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर क्या बना हमारे पास, 4 इंटू -5 कितना होगा, -20, बीच में माइनस साइन जैसा का वैसा है, यहाँ पर क्या बनेगा, +5, अब -20 और -25 कितना हो जाएगा हमारे पास, -20 और -5 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, az आ गया। तो हमारे पास में आरएमएन और आरएमएन क्रॉस आरएमपी की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली हमारे पास में, कैलकुलेशन के बाद में 20ax + 21ay - 25az, ये हो गया हमारे पास में पहला आंसर। अब हम लोग आएंगे सेकंड आंसर पे। सेकंड हमारे पास में क्या बोला है, फाइंड करने के लिए आरएमएन डॉट आरएमपी बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड को सॉल्व करने के लिए उसने हमको बोला है आरएमएन डॉट आरएमपी। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके पहले मैंने न्यूमेरिकल लिया है, अगर आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आरएमएन डॉट आरएमपी बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरएमएन की वैल्यू लिखेंगे। आरएमएन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 4ax - 5ay - 1az, 4ax - 5ay - 1az, ठीक है, डॉट। अब इधर देखिए आरएमपी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, आरएमपी की वैल्यू है -1ax - 5ay - 5az, -1ax
-5ay -5az। ठीक है, जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको करना क्या होता है, जो हमारे पास में जितने भी वेक्टर दिए हुए यूनिट वेक्टर सबके कोएफिशिएंट को उसके कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के साथ में ही मल्टीप्लाई करेगा, y का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट के साथ में ही मल्टीप्लाई करेगा, z का कोएफिशिएंट z के कोएफिशिएंट के साथ में ही मल्टीप्लाई करेगा। तो अब हमारे पास में देखिए 4 इंटू -1 क्या बनेगा, -4। उसके बाद में देखिए -5 इंटू -5 क्या बनेगा, +25। उसके बाद में देखिए -1 इंटू -5 क्या बनेगा, +5। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा कितना आएगा, 25 + 5 कितना होगा, 30। 30 में से 4 गया तो 26। यानी मेरे पास में जो रिजल्ट आया RMP का वो कितना आया, 26। ये हो गया हमारे पास में सेकेंड आंसर। अब हम लोग आएंगे थर्ड वाले पे। थर्ड उसने हमको क्या बोला है निकालने के लिए, थर्ड जो बोला है वो बोला है द एंगल थीटा NMP एट वर्टेक्स M। द एंगल M। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमको हमेशा यूज करना होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, वेक्टर RMN डॉट वेक्टर RMP इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ RMN डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ RMP इंटू कॉस थीटा। हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है इसके डिवीजन में ये वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा जैसा का वैसा रहेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, RMN डॉट RMP अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ RMN और यहाँ पर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ RMP। ठीक है, अब यहां से हम लोग को निकालना एंगल, तो ये बन जाएगा थीटा, इधर में आ जाएगा कॉस इनवर्स, जब इधर शिफ्ट होगा तो कॉस इनवर्स बनेगा। कॉस इनवर्स बनने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में जो टर्म रहेगी वो क्या रहने वाली है, RMN डॉट RMP डिवीजन में क्या रहेगा हमारे पास में, RMN, इधर में मैग्नीट्यूड में अगेन क्या रहेगा हमारे पास में, RMP। ठीक है, अब क्या करना है हमको, RMN डॉट RMP, तो RMN डॉट RMP के लिए हम लोग को यहाँ पर वैल्यू को अप्लाई करना पड़ेगा। तो RMN डॉट RMP की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 26 है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखो जरा, cos इनवर्स ऑफ RMN डॉट RMP, यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका आंसर यहाँ हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ, तो कितना आएगा 26 डिवाइडेड बाय, अब ये कौन है, वेक्टर RMN का मैग्नीट्यूड। RMN को ढूंढो, ये RMN दिख रहा है, इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट लेने के बाद में जो RMN वेक्टर है इसके देखो क्या पॉइंट है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास में 4 का स्क्वायर प्लस फिर कितना है -5, तो यहाँ पर क्या बनेगा -5 का स्क्वायर प्लस फिर कितना है यहाँ पर -1, तो यहाँ पर क्या बनेगा -1 का स्क्वायर। आगे में हम लोग फिर से बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, अगेन फिर से अंडर रूट बनेगा क्योंकि हमको सेकंड वाला निकालना है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, RMP देखो कहाँ पे, ये दिख रहा है RMP, x का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो यहाँ पर क्या बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर क्या है -5, तो यहाँ पर आएगा -5 का स्क्वायर। उसके बाद में फिर हमारे पास में टर्म क्या है, -5, तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बनेगा कॉस इनवर्स, ऊपर में 26 जैसा का वैसा है। जब ये अंडर रूट को सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद में वो आएगी अंडर रूट 42। पहले अंडर रूट से हमको कितना आंसर मिला, अंडर रूट 42। दूसरे अंडर रूट से हमको जो आंसर मिलेगा कैल्सियम में पुट करके तो वो मिलेगा हमारे पास में अंडर रूट 51। आप लोग ये सारी वैल्यूज को कैल्सियम में पुट करिए और चेक करिए कि प्रॉपर आंसर आपसे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ईएमएफ में कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। इसके बाद में यहाँ पर जब हम इसको कैल्सियम में पुट करेंगे और कॉस इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 55.821 डिग्री। तो ये मेरे पास में आंसर निकल गया। ठीक है, जो हमको तीसरा निकालने के लिए बोला था उसने क्या निकालने बोला था, द एंगल थीटा NMP एट वर्टेक्स M। ये मेरे पास में निकल चुका है। अब हमको करना क्या है, अब हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमको क्या निकालना है, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ RMN ऑन RMP। अब यहाँ मेरे पास में जगह बची नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ जगह को मिटाएंगे। आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो मिटा रहे हैं
वो इस पोर्शन को मिटा रहे हैं। अब आ रहा है फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर में जो उसने हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्या बोला है, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ RMN ऑन RMP। अब सबसे बड़ी चीज इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको वेक्टर प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोलेगा, तो वेक्टर प्रोजेक्शन जिस पे निकालते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखो, वेक्टर प्रोजेक्शन जिस पे भी निकालते हैं, जिस पे ऑन बनता है, ऑन किस पे बन रहा है, RMP पे, तो इसका क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये वैल्यू जैसे की वैसी रहेगी वेक्टर में। ठीक, अब ये जो हमने यहाँ पर वेक्टर प्रोजेक्शन बोला है, इस वेक्टर प्रोजेक्शन को हम लोग दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक तो वेक्टर प्रोजेक्शन लिख के आएगा, नहीं तो फिर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन लिख के आएगा। तो आप क्या करोगे, जब इसका फॉर्मूला बनाओगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ RMN ऑन RMP इक्वल्स टू बनेगा, पहला वेक्टर जैसा का वैसा, यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया, RMN बन गया डॉट में। अब यहाँ पर कौन है, RMP, जिस पर हो रहा है वेक्टर प्रोजेक्शन, किस पर निकल रहा है, RMP पे, तो इसका क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा यूनिट वेक्टर MP। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर RMN, ठीक है, डॉट, यहाँ पर हमारे पास में कौन है, MP है, तो क्या बनेगा, RMP अपॉन में इसका बन जाएगा मैग्नीट्यूड। देख रहे हो आप यहाँ पे, मैग्नीट्यूड में आपको यहाँ पर वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, RMP की। ठीक, अब क्या हो रहा है, RMN डॉट RMP का हमारे पास में आंसर है, कितना है, 26 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, RMN डॉट RMP का आंसर कितना लिख लेंगे, 26। देख रहे हैं आप लोग, RMN डॉट RMP का आंसर कितना आ गया, 26। ये हम लोग कैलकुलेट करके रख चुके हैं। अब बचा कौन, मैग्नीट्यूड ऑफ RMP। अब मैग्नीट्यूड ऑफ RMP निकालोगे तो ये कहां से निकलेगा हमारे पास में, ये जो RMP हमने निकाल के रखा हुआ है वेक्टर का, यहाँ से हम लोग किसको तैयार करेंगे, मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंडर रूट बनेगा, और यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या बन रही है, -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस -5 का स्क्वायर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, अगेन -5 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर से मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगा यहाँ पे, तो हमारे पास में जो टर्म आएगा, वो टर्म क्या आएगा, देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा रहे हैं, और मिटाने के बाद में ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, वैल्यू जो आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, देखिए, ये बन जाएगा हमारे पास में 26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, कैल्शियम में डालने के बाद में इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास में √51। और जब आप इसको कैल्शियम में पुट करते हैं, तो कैल्शियम पुट करने के बाद में आपके पास में जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 3.6406। कितना आएगा, 3.6406। यूनिट क्या लेंगे इसका हम लोग, मीटर। ठीक है ना, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में ये आंसर निकल जाएगा। उसके बाद में आपको उसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द ट्रायंगल इज लोकेटेड। और इसके पहले हम लोग ये सारी चीजें निकाल चुके हैं, तो फिर से कि हम लोग जगह बनाएंगे एंड देन इसको हम लोग मिटाएंगे। फिफ्थ वन क्या निकालने के लिए बोला उसने हमको, यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane in which the triangle is located। देखिए, आप लोगों ने एक चीज फोकस किया होगा कि जब भी हम लोग इस तरीके का न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें ट्रायंगल की बात की जाती है, तो उसमें एक ही सेंटेंस हमेशा फिक्स रहता है क्वेश्चन बनाने के लिए, कि जिसमें ट्रायंगल इज लोकेटेड हो रहा है। तो जब भी आपको ट्रायंगल लोकेटेड हो रहा है, तो आपको इसमें ट्रायंगल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ट्रायंगल किसके बीच में काम कर रहा है। यहाँ देखो जरा, ट्रायंगल किसके बीच में काम कर रहा है, ये शुरू में ही देके रखेगा। जहां पे क्रॉस दिख गया, समझ जाना कि ये ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब जब आप यूनिट वेक्टर निकालोगे, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे, ये हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर का साइन लगाया, कैप लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एन रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, वेक्टर RMN क्रॉस वेक्टर RMP अपॉन में मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, वेक्टर RMN, यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस वेक्टर RMP। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से हम लिख देंगे इसको RMP। अब क्या करना है आपको, RMN क्रॉस RMP का वैल्यू आप लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कितना वैल्यू हमारे पास में, हमारे पास में वैल्यू है 20AX प्लस 21AY माइनस 25AZ। ठीक है, डिवीजन में इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट बनाएंगे। अंडर रूट बनाने के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस माइनस 25 का स्क्वायर। जब इसको आप आगे में सॉल्व करोगे, ये यूनिट वेक्टर हमारा निकलते हुए चल रहा है, सॉल्व करोगे तो ऊपर की जो वैल्यू रहेगी वो जैसी की वैसी रहेगी, 20AX प्लस 21AY माइनस 25AZ। देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद में डिवीजन में जब आप इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट में, तो इसकी एक वैल्यू आएगी आपके पास, जो वैल्यू रहेगी आपके पास में 1466। तो ये अंडर रूट की वैल्यू कितनी है आपके पास में, अंडर रूट 1466। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट 1466 से पहले 20 को डिवाइड करोगे, फिर 21 को डिवाइड करोगे, फिर माइनस 25 को डिवाइड करोगे, तो आपके पास में फाइनली यूनिट वेक्टर का आंसर निकल जाएगा। और वो आंसर निकलेगा आपके पास में 0.5223AX प्लस 0.5484AY देन माइनस 0.6529AZ। ये जो मैंने आंसर निकाले हुए हैं ये मैं पहले से कैलकुलेट करके रख चुका हूं, और कैलकुलेट करके रखने की वजह से मैं यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, ईएमएफ में अच्छे से प्रैक्टिस बना के रखनी है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, इसलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप तक के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।